इस प्रकार से वह प्रभु अपने भक्तों की रक्षा अंग संग रह के हर प्रकार से, जब उसका आसरा तुम ले लेते हो तो तुम्हारी सारी ओट वो है, वो नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है, दुर्बलों की ताकत है, कमजोरों की बुद्धि अकल है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान खुद कर्म करके उसी पर दोष धर देता है। यदि कर्म करने से पहले वह परिणाम का चिंतन कर ले तो जीवन में सुख ही सुख होगा। सत्संग को दुख आने पर मत धरो, बल्कि दुख सुख में धरो, क्योंकि रोग आने से पहले ही नाम रूपी वैक्सीन लगवा लो, रोग आएगा ही नहीं। अपने आप को प्रभु के अर्पण कर दो, अपने आप को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नित्य जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। क्या किया? उसको राक्षसी को मारने के बाद में सुदर्शन चक्र जब उसकी तरफ चला तो आगे आगे दुर्वासा ऋषि भागता और पीछे सुदर्शन चक्र है। भागता भागता महादेव के पास गया, विष्णु भगवान के पास गया, घूमता घूमता करने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बोला कि क्यों भाई, क्या बात हुई बचाने के लिए? कि मेरे से गलती हुई है। बोला कि तेरी गलती हो, तेरा गुरु ही बख्श सकता है। उस राजा के पास ही जा, वही बख्श सकता है जिसके लिए तूने बुरा किया है। इस प्रकार से वह प्रभु अपने भक्तों की रक्षा अंग संग रह के हर प्रकार से, जब उसका आसरा तुम ले लेते हो तो तुम्हारी सारी ओट वो है, वो नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है, दुर्बलों की ताकत है, कमजोरों की बुद्धि अकल है, गरीबों की धन दौलत है, और वो जो अपाहिज हैं उनके लिए संपूर्ण अंग से भरपूर है। सब चीज़ों को देने वाला है वो, लेकिन उससे हम क्या है, मुख मोड़े बैठे हैं, उसको तो जानते ही नहीं, कभी याद भी नहीं करते, भूले से भी। हम तो सब कुछ अपने आप बने बैठे हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, जबकि हम करने लायक हैं नहीं। जो कर्म यहाँ रह के हम करते हैं उस वो कर्म करके तो हम पाप और पुण्य के कर्म के भागी बनते हैं। प्रभु ने जो कर्म करने के लिए कहा वो तो ये था कि नाम की भक्ति करके अपने कल्याण की बात करते, वो तो करते ही नहीं हैं। पाप और पुण्य के भागी बन के अगर पाप कर्म करके यहाँ आते हैं और वो दुख भोगने पड़ते हैं, फिर शिकायत करते हैं। शिकायत क्यों करते हो? करे किसने? हमने किए हैं, हमने किए तो हम ही भोगेंगे। तो कहते हैं कि वो सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे, और वहीं राजा अम्बरीश के पास आके और दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ के उसकी तरफ जब जाने लगे तो राजा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे आप महापुरुष हो, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से नहीं, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई हो तो माफ़ करो। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको मारना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी दीनता और अधीनता की। और जब ये हालत उसने देखी और उसने दुर्वासा ऋषि को बिना माफ़ी दिए, बिना कुछ कहे जब ये वचन कहे, तो सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। और दुर्वासा ऋषि ने अपने मन में ही वैसे भी उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, लेकिन राजा अम्बरीश की दीनता और गरीबी देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। जब तक हमारे अंदर इतना प्रेम, इतनी दया और इतनी दीनता नहीं आती है तो क्या भक्ति करेंगे हम? सब कुछ होते हुए भी जो आदमी अपने आप को ये दिखाता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, महापुरुषों ने जो जो किया, संतों ने जो किया, सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमने कुछ किया नहीं, करने वाला और है कोई। और वो करने वाला कौन है? सारी दुनिया का करता है वो, सबके दुख तकलीफ का हरता है वो, सबका बनाने वाला वही है, बिगाड़ने वाला नहीं है। इंसान अपने कर्म करके अपने बिगाड़ता है। यहाँ देख लो दुनिया में, यहाँ जो आदमी जैसा करता है अपना करके ही तो बिगाड़ते और बनाते हो, फिर किसी का दोष क्या देना। तो भक्ति भी वो चीज़ है कि जिसके लिए सच्ची लगन से और मन में पूरा एक यकीन रख के, और जो गुरु के बताए वचन है उन पर चलते जाओगे धीरे धीरे, एक दिन में कुछ बनने वाला नहीं है। 2-4 दिन में जब ये सोचो तुम, अगर कोई बात तुम्हें बता दी, भक्ति ना किताबों में लिखी है ना जबान से बताई जाती है, ये तो सिर्फ चेतावनी की चीज़ें हैं। अगर उस चीज़ को पाना चाहते हो तो अंदर की किताब, मन की किताब पढ़ो, अपने अंदर में जाओ।
इन 9 दरवाज़ों को बाहर के दरवाजे बंद करके उनका पहला लेसन है कि नाम का सुमन करो, दूसरा लेसन है कि ध्यान करो, और तीसरा लेसन है शब्द का श्रवण करो। तीनों चीज़ें साथ चलेंगी, लेकिन उसके लिए पहले यह है कि जब तक मन का टिकाव नहीं होता तब तक तो सुमन ही नहीं चलता, तीनों कैसे चलेंगी। तो धीरे धीरे करके अगर हम इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो पहले नाम का सुमन करो, और सुमन करते करते उस नाम में इतने लय हो जाओ कि जहाँ कहीं भी तुम उठते हो, बैठते हो, खाते हो, सोते हो, जागते हो, दुख है, तकलीफ है, भला है, बुरा है, आपको नाम ही याद आए। जब नाम ही आपको याद आएगा, नाम ही रह जाएगा, तो समझो कि नाम का सुमन आपका पक्का हो गया है। और उस नाम के सुमन को करते वक्त अपने ख्यालात भी कैसे रखो, रजोगुणी ख्यालात रखो। रजोगुणी का मतलब अपनी हित की बात है, जब तक कि क्योंकि ये हित तो लेके ही चलोगे, नहीं तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक सतोगुणी विचार नहीं होते हैं तब तक सच्चा सुमन नहीं होता। सुमन 3 प्रकार का होगा, रजोगुणी है, तमोगुणी है और सतोगुणी है। सतोगुणी सुमन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें 1000 गुना ज़्यादा शक्ति होती है जो हम बैखरी जबान से जपते हैं उस नाम के सुमन से। तो नाम का सुमन करते करते उसमें ना हमें अपनी चीज़ की लालसा के लिए, ना किसी की बुराई के लिए, बल्कि जीव के कल्याण के लिए उस नाम का सुमन जब करेंगे तो वही हमें उस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। और धीरे धीरे करके जो आपको बताएगा कि ध्यान का करना, ध्यान कैसे करोगे कि सब तरफ से अपनी वृत्तियों को मोड़ लोगे। ये हमारा गलत ख्याल है कि आपको बता दिया गया होगा नाम की दीक्षा देते वक्त कि जब भी कोई धुन आती है तो उस धुन में आप बाईं ओर की तरफ छोड़ के दाईं ओर का ख्याल करो। बाईं ओर में क्यों मना किया जाता है कि बाईं ओर में सारी नेगेटिव शक्तियाँ वास करती हैं, और नेगेटिव शक्तियाँ सारी की सारी एक्टिवेटेड हैं पहले ही, क्योंकि काल देश है, काल की शक्तियाँ हैं, उन्हें जागृत करके छोड़ दिया। लेकिन दाईं ओर की शक्तियाँ, दयाल पुरुष की शक्ति हैं, वो पॉजिटिव पावर्स हैं, वो स्लीपिंग मोड में हैं। जब दाईं ओर की शक्तियाँ जागृत होंगी तो अंदर से ध्वनि आएगी, वो न इन कानों से सुनी जाती है न इन आँखों से देखी जाती है। उसके लिए रामायण में कितना का चले बिन पैर, सुने बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़े योगी। चले बिन पैर, उस मंजिल की तरफ बिना पैरों के चलना, ये पैर नहीं चलते, ये पैर नहीं चलते। कौन से पैर चलेंगे? अब सत्संग में और ग्रंथों के पढ़ने में ये अंतर है। ग्रंथ में पढ़ लिया तो कौन समझाएगा ये बात? बिना पैरों का पंथ है वो, उस रास्ते पे बिना पैरों के चला जाता है, बिना पैरों के चला जाता है, बिना आंखों के देखा जाता है, बिना कानों के सुना जाता है। वहाँ शब्द है, अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं ना कोई उसका अंत है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे अंत हुआ, लेकिन वो चीज़ अनंत जिसमें है, अनंत में जाने के लिए हमें कितना अति सूक्ष्म बनना पड़ता है। और उस सूक्ष्मता की सीढ़ी सूक्ष्म नाड़ी के जरिए जब छठे तिल से तुम ऊपर उठते हो, सूक्ष्म नाड़ी के रास्ते पे जब चलते जाओगे तो अंदर के दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। लेकिन वो खुलेंगे कब? जब उसकी चाबी संतों के हाथ में है। संतन हाथ कुंजी, सतनाम धन पूंजी। उस सतनाम धन पूंजी को प्राप्त करने के लिए संतों से जो नाम की कुंजी ली है उस जिंदरे को खोलोगे। वो उसके लिए गुप्त गढ़ी, उस 10वें द्वार से ऊपर जब चढ़ के चलोगे, वहाँ भी आपको सूक्ष्म मन और माया घेरती हैं। वहाँ भी अनेक प्रकार की चीज़ें ऐसे आके लुभावनी चीज़ें गिराती हैं जीव को। बहुत से लोग गिरे, बहुत सौ ने आखिरी मंजिल मान ली और नहीं चढ़ पाए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इसको इतना सस्ता सुगम बता के जीवों के कल्याण का रास्ता खोल दिया कि तुम अगर गुरु को साथ लेके चलोगे तो कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कदम कदम पर जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई परेशानी आती है और जब नाम का सुमन करते हो तो जहाँ काल रूपी बाधाएं आके खड़ी होती हैं
गुरु का रूप जब प्रकट होगा तो रास्ता छोड़ के एक तरफ चली जाती है। तो दाईं तरफ की जो शक्तियाँ हैं वो सारी पॉजिटिव पावर हैं। उन पॉजिटिव पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस अंतर में ध्यान करेंगे। उनको सुनने की कोशिश ना करो, वो ख्याली भक्ति होगी। जो आपको बताया गया है अगर वो सोच के करोगे ख्याली भक्ति है। तुम्हें बता दिया कि उस मंजिल पे ये मिलेगा, उस मंजिल पे ये मिलेगा, भूल जाओ इस बात को। तुम खोजो। जितने भी लोग संत महात्मा आए ना, खोज की उन्होंने, खोज की। खोई हुई चीज की खोज नहीं होती, जो चीज पहले से विद्वान है उसकी खोज होती है वो वस्तु, उसको ढूंढना है, उसको उसकी खोज करनी है। तो जब सच्चे खोजी कब बनोगे? जब आप एक आधार पकड़ोगे, और वो आधार गुरु के द्वारा दिया गया नाम है। नाम को जपते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर की मैल साफ होती चली जाएगी और तुम्हारे वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मंजिल दर मंजिल तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। ये कोई संसार की चीज़ें रोक नहीं पाएंगी आपको, लेकिन हाँ दुनियादारी की चीज़ों में फंसोगे। रोकने वाली चीज़ बाहर से ही बहुत मिल जाएंगी तुम्हें। कोई तुम्हें कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। उन बातों को सुन के बेवकूफ़ बन जाओगे। शम्स तबरेज को पागल कहते थे, शम्स तबरेज को पागल कहते थे। मौलाना रूम पढ़े लिखे थे, अध्यापक का काम करते थे, लेकिन धर्म के प्रति रुचि थी। किताबें लिखते थे, बहुत किताबें लिखी। उस टाइम में प्रिंटर नहीं थे, हाथ से हस्तलिपि लिख के किताबें लगा रखी विद्यालय में। शम्स तबरेज मस्ती में जा रहा है, उसने देखा कि मौलाना रूम तो बाद में करने लगे, पहले मौलाना कुछ और ही नाम था इसका, मौलाना रूमी बाद में पढ़ा है। तो देखे कि मौलाना रूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में है, मदरसे में है। गए, जाके देखा, उनसे बात हुई, कहने लगे ये कहाँ से आ गया पगला? बोला कहाँ से आ गया? बोला ऐसे ही आगे घूमते फिरते। मस्त था, नाम में मस्त था, प्रभु की भक्ति में मस्त था। शम्स तबरेज बहुत ऊंची हस्ती थी, उन्होंने बहुत नाम की कमाई कर रखी थी। लेकिन दुनियादार उनको पागल समझते हैं। पागल है वो किस चीज़ के लिए? प्रभु के लिए। उसके नाम में पागल है, उसकी मस्ती में पागल है, उसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हंसता है, मस्त रहता है, ना भूख प्यास की परवाह है, ना नहाने धोने की चिंता है। बस वहाँ से मौलाना रूम उठा, थोड़ी बात करने के बाद में वो कहीं गया, वहाँ पानी का टैंक बना हुआ था, मौलाना रूम की सारी किताबें उठा के पानी में फेंक। मौलाना रूम आके कहने लगा पागल क्या कर दिया? बोले क्या हो गया? बोले किताबें सारी की सारी अब स्याही से लिखी हुई चीज़ें पानी में अगर गिर जाएंगी तो क्या होगा? स्याही फैल जाएगी, कागज़ गल जाएगा। हस्त लिखी तो वो सारी की सारी मिट जाएंगी। बोले दुर्लभ चीज़ें थी ये, मैंने जो लिखी थी बहुत दुर्लभ चीज़ थी, मेरी सालों की कमाई थी, तूने बर्बाद कर दी। मत्थे हाथ मारा, हंसने लगा। बोला पागलों वाली बात कर दी, तू क्या समझता है? क्या ये तेरे अंदर पागलपन? तूने क्या किया? बोले अच्छा ऐसी चीज़ थी वो। कहने लगे हाँ। पानी में हाथ दे के वो किताबें निकाल के पकड़ा दी, बोला कि ये ले। देखता है तो सूखी है, पानी की बूंद भी उनको छू नहीं पाई। कहाँ स्याही भीगनी थी, कहाँ उनका लेख खराब होना था, कहाँ कागज़ का गलना था। मौलाना रूम देखता है, देख के कभी उसके मुंह की तरफ देखता है, कभी उनकी तरफ देखता है, पैर पकड़ लिए। बोला मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पहुंची हुई हस्ती हो। आपने क्या प्राप्त कर रखा है? लोग दीवाना और पागल समझते हैं। तो जिनके हाथ ये पूंजी लगती है वो दीवाने नज़र आते हैं, वो पागल नज़र आते हैं, वो बेवकूफ़ नज़र आते हैं। उनको कुछ का कुछ लोग कहते समझते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, करते हैं। वो चीज़ अगर किसी को मिल जाती है तो कोई कुछ भी कहे, नहीं कही, कोई कुछ भी कहे, मन लग गया भय भाग गया। मन जिसका लग गया उसका भय भाग गया। वो बेवकूफ़ नहीं थे। इसलिए उस नाम की कमाई करने के लिए उन नाम में इतने मस्त हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि आपको दूसरी किसी चीज़ की परवाह ना रहे, आपकी परवाह कोई और करे। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद करोगे तो पाओगे।
ना करोगे बातें मैं बता ही जाऊंगा, तुम सुनते चले जाओगे। सुनने सुनाने की, कहने कहाने की बात तो ये है कि जो भूल लगती है, सत्संग ऐसी चीज़ है जिस प्रकार से मैले वस्त्र को धो देते हैं, धूल मिट्टी जो चढ़ी वो उतार देते हैं। मन पर इधर उधर की दुनियादारी की बातों का असर जो चढ़ता है उसको हटाने के लिए सत्संग आवश्यक है। तो सत्संग में आया करो, सत्संग में आके वचन को सुन के उसको याद किया करो, याद करके उस पर अमल किया करो, अमल करके नाम की कमाई भी किया करो। नाम की कमाई नहीं करोगे तो सत्संग सुनना क्यों? चल चल आए सतगुरु आ गए, दर्शन पकड़ी बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संग आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं, उनकी घरों में पति से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती। तुम्हें सत्संग क्या काम देगा? क्या काम देगा? सत्संग में पहली चीज़ है घरों में प्यार प्रेम कायम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, भूखे गरीब कोई भी मिल जाए उसकी सहायता करो, मदद करो। ये धर्म की नींव है। ज़्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कहीं भी आप देखोगे, अगर कोई हज के लिए गया और किसी गरीब पर दया कर दी तो हज पर जाने वाले हाजी नहीं बने, उस गरीब पर दया करने वाले को हाजी का दर्जा मिला। मंदिर में पूजा करने के लिए गया, उन पर परमात्मा खुश नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने माँ बाप की घर बैठ के सेवा की, परमात्मा ने उसके घर आके दर्शन दिए। ये भक्ति है। गरीब दुखी का दिल दुखाते हो और एक तरफ तुम भक्ति का ढोंग रचते हो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है, पाखंड है, झूठ है, कपट है, बेईमान हो आला दर्जे के। सच्ची भक्ति सच्चे प्रेम में है। प्रेम करना सीखो, सेवा करना सीखो, और ये घर से शुरुआत करो। बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की जो सेवा करता है, दीन गरीब की जो सहायता मदद करता है, आराम से बैठ के प्रभु की भक्ति करता है, धन से किसी की सेवा करता है, दान पुण्य करता है, गरीब भूखे को देता है, पशु पक्षी जीव जंतु सब पर जो दया करता है, वो सच्चा राधा स्वामी है। राधा स्वामी। और जिनके पास ये गुण नहीं है उनके पल्ले नाम का सुमरण भी नहीं है। इसलिए सुधार करो अपना, धीरे धीरे करके करो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें किसी को बाणी याद नहीं, खाली टाइम हो और विचार करते हो, बाणी तुम्हें याद है तो बाणी आराम से बैठ के मस्ती से उस बाणी को गाओ, कितना तुम में आनंद आएगा। अरे लोग तो कीर्तन करके कीर्तन में मन लगा लेते हैं, दूसरा ख्याल ही नहीं आता, वो भी अच्छा है तुम्हारे सुमरण से तो। लेकिन आप लोग सुमरण भी जब नहीं करते तो क्या पाया? संत मत ऊंची चीज़ है। ऊंची चीज़ जब बनती है जब उनके कहे अनुसार तुम काम करते हो, सुमन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, और दुनियादारी के सारे नित्य प्रति के कर्म नेक, भलाई और सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, बुरी आदतों को एक एक करके त्यागते हो, सद्गुणों को अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भी सुखी होगा, तुम्हारे से पास बैठ जाएगा उसको भी आनंद और शांति मिलेगी। क्योंकि जिसमें जो गुण होता है वैसे ही परमाणु बाहर छोड़ता है। तुम कि बुरे आदमी के पास जाके बैठ जाओ, देखते ही नफरत आएगी। अच्छे आदमी, हंसते खेलते आदमी के पास जाके आओ, तुम्हें हंसी आएगी। दुखी के पास जाओगे तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन उस दुखी को देख के तुम्हारा भी मन दुखी होगा। अगर कहीं हंसी खुशी है, उनको हंसते खेलते देखोगे तो तुम्हें भी हंसी खुशी नहीं आएगी, तो कम से कम चिंतित और दुखित तो नहीं रहोगे। इसलिए जैसे हालात में तुम जाते हो वैसा तुम पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे आदमियों का संग करो, संतों महापुरुषों का संग करो, गुरुमुखों का संग करो। गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा, नाम की चर्चा, भक्ति की चर्चा, ध्यान की चर्चा, इनके आपस में विचारों का आदान प्रदान करो। निंदा चुगली बुराई को टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, और धीरे धीरे करके तुम्हारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सच्चे मन से गुरु की शरण लेता है, जो इंसान अपने मन को पाक पवित्र और पवित्र करके गुरु चरणों में जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। और अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आता है, कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई को सतगुरु अपने आप हर लेते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।